माँ बाप को कितनी पीड़ा होती है। एक पिता ऑटो रिक्शा चला चला करके अपने बच्चे को डिप्लोमा करा करके इंजीनियर बना देता है, और वही बच्चा इंजीनियर बनने के बाद विवाह के पश्चात जब उसे पैसा मिलने लग जाता है, लाखों रुपए उसे महीने मिलने लग जाते हैं, तो वो उस समय ये कह देता है अपने माँ बाप से कि पिताजी अब हम अलग होना चाहते हैं। तब क्यों अलग नहीं हुआ भैया, जब तू कुछ नहीं था, जब तुझ पर 1 रुपया नहीं था, तब तुझे माँ बाप ने पाला, अब तेरी बारी आई तो अलग हो जाते हैं। उससे बड़ा नालायक कुपुत्र दुनिया में कोई नहीं है जो अपने माँ बाप को छोड़ दे। उन्होंने कमाया तो तुम्हें दिया कि नहीं दिया? माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बेटे पाल लेती है माँ, पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ नहीं पाली जाती है, उसे भी वो सोचते हैं कि अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में छोड़ आए। ये हो गया है अब आज का समय। मेरा निवेदन है यहां बैठे हुए सभी युवाओं से, युवा वर्ग जितना भी यहां बैठा है, कुछ भी कर लेना, पाप आप अगर छोटे मोटे कर रहे हो ना, ये पाप एक बार को भगवान माफ कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप रो गए, जिस दिन तुम्हारी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, उस दिन के आंसुओं का पाप को भगवान भी नहीं माफ कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात हमारे ग्रंथ कहते हैं। माँ बाप को मत रुलाइए। माँ बाप वो हैं जो खुद कांटों में रहे हैं पर तुम्हें फूलों में रखा है। ऐसी तपती हुई धूप में भी काम कर करके माँ बाप ने खेतों में काम कर करके तुम्हें ऐसी ऐसी सुविधाओं में पढ़ाया है। तुम हॉस्टलों में रह के पढ़े, कभी कहीं पढ़े, ये माँ बाप ने किया है। और तुम बड़े होकर के वो ऋण भूल जाते हो। भूल गए माँ बाप ने भी तुम्हारी सेवा करी है। कभी मत रुलाइएगा साहब माँ बाप को। धरती के भगवान माँ बाप हैं। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, तो माँ बाप बड़े प्यार से खिलाते हैं उसे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, आंख का तारा है, क्या क्या माँ बाप सोच के रखते हैं। और बड़े होकर के वही औलाद माँ बाप को रुला देती है। औलाद कहती है तुम कौन, हम अलग रहेंगे, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। माँ अपने बच्चे के लिए सर्वस्व त्याग देती है। माँ तो माँ को कभी रुलाइए मत, क्योंकि माँ अगर रो गई, माँ बाप अगर तुमसे दुखी होकर के रो गए, तो तुम्हारा जीवन तो बहुत बुरा निकलेगा। रोगे तुम, बहुत रोगे। कैसे रोगे? चीख कर, पुकार कर रोगे। तब माँ की गोद नहीं मिलेगी तुम्हें कि जिसकी गोदी में सर रख करके रो सको। आज माँ की गोद है ना, तो माँ की गोद में तुम सर रख करके रो तो लेते हो कि माँ मुझे बड़ी कष्ट हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें माँ की गोद नहीं मिलेगी। एक चीज मिलेगी जिसके आगे तुम रोआ करोगे, जिसके सामने खड़े होकर के तुम फूट फूट करके रोओगे, और वो होगी आपके माँ बाप की तस्वीर, जो आपके घर की एक दीवार पर टंगी होगी। और उस तस्वीर को देख करके तुम रोओगे, फूट फूट करके रोओगे कि हमने अपने माँ बाप को रुलाया था, आज हमारी औलाद हमें रुला रही है।
एक दिन रोगे तुम चीख पुकार के, माता पिता की मूर्ति निहार के। वो माँ बाप की मूर्ति तुम्हें दिखा दिखा करके रोगे कि हमने क्यों रुलाया अपने माँ बाप को, हमने क्यों परेशान किया था अपने माँ बाप को, जो आज हमें रोना पड़ रहा है। तो माँ बाप जो कह दें, जो बोल दें, मान लीजिए। अधिकतर युवाओं से मैंने निवेदन कर रहा हूं, ये जीवित है ना तब तक तुम्हारा घर घर है। माँ बाप नहीं रहेंगे, घर घर नहीं रहेगा। ध्यान रखना, टूट जाएगा, बिखर जाएगा घर।